ठाणे महानगर पालिका में कर निरीक्षक का ध्यान किधर है और इनका काम क्या है। ठाणे के नलपाड़ा में बहुत से रूम के ऊपर एक ही रूम में के ब्लॉक नंबर और रूम नंबर के ऊपर दो मालिकों का हक दिखा रहा है। क्या ठाणे महानगर पालिका वर्तमान प्रभाग समिति के अंतर्गत सहायक आयुक्त ध्यान देंगे। 2082 से आज तक 2020 तक बहुत से रूम के ऊपर दो मालिकों का हक दिखाई दे रहा है और ठाणे महानगर पालिका उस रूम का कर वसूल रही है। इसका दोष किसके ऊपर मढ़ा जाए, ठाणे महानगर पालिका के ऊपर या रूम के मालिकों के ऊपर। ऐसा नज़ारा नलपाड़े में देखने को मिल रहा है जहां पर आपसी विवाद चालू है। एक पक्ष रूम के अंदर है तो दूसरा पक्ष रूम के बाहर। जो रूम के अंदर है वह अपना रूम का बना रहा है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है। क्या ठाणे महानगर पालिका आयुक्त इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। आप एक कोर्ट का पेपर दिखा रहे हैं, इसमें आपको जजमेंट काफ़ी है, ठीक है, तो आपका इस पेज पे कहना क्या है। नहीं, जजमेंट कोर्ट ने हमको दिया है सबसे। अच्छा। अदालत ने हमको दिया है सब। अच्छा। जो सही है वो उन्होंने दिया है हमको। आज दूसरा पक्ष है जो इसके रूम के ऊपर दावेदारी कर रहा है कि हमारे मम्मी का रूम है, हमारे मम्मी के नाम पे है। तो उनका आज चलिए आज देखते हैं उनका क्या नाम है और क्या पूछते हैं, क्या उसमें उनका बात विवाद क्या है। बहन जी, आपका नाम क्या है। सुमन चौहान। आप इनकी क्या लगती हैं। मैं बेटी हूँ इनकी, ये मेरी माँ है। ये रूम के बारे में आपका कहना क्या है। ये रूम मेरे पापा ही लिखाए थे अपने चाचा से खुद। अच्छा। उनके चाचा ख़त्म हो गए तो 2007 में मेरे पापा गांव गए थे पहले, तो उनका तबीयत ख़राब हुआ 3 महीने, उसके बाद उनका देहांत हो गया। अच्छा। और उसके बाद 2008 में इनका टैक्स पावती कैसे लगवाए अब ये तो नहीं मालूम सर। और उसके बाद सर उसके बाद मरने के बाद और जो और छोटा रूम में पेपर ऊपर रखे थे ताला काट के इनके बेटे इन्होंने निकाल लिया उधर से। जब वो ताला तोड़े थे आप लोग कंप्लेंट नहीं किया, पुलिस कंप्लेंट। मैं नहीं थी सर, उसके बाद गाँव ही थी, मम्मी आई थी तो पापा मरे हुए थे, थोड़ा टेंशन में थी, इनका दिमाग काम कर नहीं रहा, कोई साथ देने वाला नहीं था। तो उसके बाद जब मैं आई तभी मैं इनका साथ दे रहा हूँ, तो तब तक लेट हो गया था कंप्लेन करने के लिए 420 वाला। तो इसलिए हम लोग कंप्लेन उसका नहीं किए। और टैक्स पावती पापा के ही नाम पे आता, हम लोग हर टैक्स पावती कब तक भरा आप लोगों ने। अभी 1 महीना पहले भी भरा, पहले कभी भरी हूँ, पापा के नाम पे आता है। तो महानगर पालिका से आपने दरख्वास्त नहीं किया कि मतलब हमारा टैक्स पावती भर रहे रूम दूसरा ताबे में लेकर रखा है, क्या बात है। तो मैंने अर्जी सब डाल दिया है उधर। देखो अभी क्या देते हैं पेपर में लिख के, सब डाल दिया उधर। आपको मालूम था कोर्ट का निकाल लगा हुआ, कोर्ट का निकालने के पक्ष में आप लोग कोर्ट में लड़ाई किए थे। हाँ, चल रहा है उधर कोर्ट में। पहले तो उसमें क्या फैसला निकला था। एक बार मेरा हुआ था, उसके बाद आपका क्या हुआ था फैसला। वो कोर्ट में मतलब ऑर्डर एक बार निकला था सर, तो उसके बीच में इसका मतलब जजमेंट हुआ, तो फिर अपील में हम लोग डाले। हाँ, अपील में डाले हुए। हाँ। अच्छा, तो अभी तक आपका कोई कोर्ट से अपने सम्मान वगैरह मांगने के हमारा रूम पे ताबा ले रहे हैं, रूम बना रहे हैं आप लोग कुछ उसके बारे में कुछ किए। हम सब जगह दौड़े, हमारा हेल्प कोई नहीं किया। अच्छा। हाँ, हम लोग बहुत दौड़े था, वहाँ कमिश्नर के यहाँ, पुलिस चौकी, सब जगह हर सदस्य से जो थे बड़े लोग सबसे मदद मांगी, लेकिन हमारा विनती कोई नहीं सुना। आपको मालूम होना चाहिए कोर्ट का जब पेपर लेता तो कोई इसमें साथ नहीं देता है। कोर्ट का पेपर उनके पक्ष में निकाल लगा हुआ, उन्होंने दिखाया हमको पेपर, उस पर आपका कहना क्या है। कहना यही है सर कि अब जब अपील में गया है, जब पूरा फाइनल नहीं होना, न पुलिस मतलब म्यूनसिपालिटी से जब पूरा नहीं है, न कोर्ट से पूरा परमिशन फाइनल नहीं हुआ, तो बनाना नहीं चाहिए। जब पूरा फाइनल आपने अपील कब किया है। अपील तो किया है 2-3 साल हो गया पहले। अपील किया है। हाँ, तो वहाँ से कुछ आपका यहाँ इनको सम्मान वगैरह है इनको, आपको मालूम है। वकील के द्वारा पूछा आपने। वो मुझसे पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किए सर। ऐसा कैसा कुछ नहीं किए। आप हाथ रख के सो के बैठे हुए हैं, झगड़ा करने आप लोग आ रहे हैं। रूम हमारा है, कहने का मतलब हमारा है कि वहाँ हाथ रख के बैठे, कोर्ट से तो वकील से पूछे उनको सम्मान रूम बना हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। मैंने बोला उनको भी स्टे ऑर्डर ले लीजिए, मेरा रूम ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बोलते हैं ऐसे वैसे, मतलब बात करके टाल दिए, अभी कुछ नहीं किए। आपका वकील कौन है। अजीत सर हैं। अजीत सर है। आपका नाम क्या है। सुमन चौहान। थैंक यू। पेपर आपको दिखाओ, पहले पेपर दिखाओ। ये बेटा आपका ना। अच्छा, आपके पास पेपर क्या क्या है। तू पेपर वो मेरा पेपर वक्त दे रही है, मैं अपना ले रही हूं। ये आपका पेपर साथ के साथ प्लीज। आज इनका कहना है कि ये टैक्स पावती आज तक के लोग भर रहे हैं, ये पक्ष भी भर रहा है और दूसरा पक्ष भी भर रहा है। तो महानगर पालिका दोनों पक्ष का टैक्स लेते हुए इंक्वायरी क्यों नहीं किया कि दोनों टैक्स हमारे खाते में कब से आ रहा है। ये विवादित है और इसके बारे में विशेष
महानगर पालिका पर टारगेट जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो महानगर पालिका कुछ के दिल में कुछ दाल में काला है। इसकी इंक्वायरी आगे पुलिस न्यूज पॉइंट करने जा रही है। आज यहाँ के समाज सेवक सुखचंद पाठक जी, जो यहाँ के समाज सेवा में लिप्त रहते हैं हमेशा, आज इस पक्ष में कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रहे हो। हाँ, आपका नाम क्या सर है? मेरा नाम सुखचंद्र पाठक, मैं समाज सेवक हूँ और शिवसेना का उप विभाग प्रमुख इसी एरिया में रहा। इस नाते मैं इस दोनों के मैटर में आया हूँ। जब हमें कल शाम को पता चला और ये बूढ़ी माँ रो रही थी मेरे घर पर आकर के, तो मेरे बच्चे ने आया, बोला रात को काम चालू है तो रात को काम बंद करो, कल दिन में बात होगी, ये करेगी। उसके बाद भी ये जो रूम बना रहे हैं वो लोगों ने हमारे ऊपर ही अटैक करने की कोशिश किया। हमने विरोध किया था कि अभी मत बनाओ, रात का टाइम है, वैसे भी रात में आपको परमिशन नहीं है बनाने का। इस लेकर हुई विवाद, तो फिर आपको बुलाया गया यहाँ पर। और ये बुढ़ी माँ का ये रूम जो है यहाँ पूरे एरिया में, बस्ती में, जब मैं छोटा सा था तभी इनका पति यहाँ रहते थे और इनके नाम से 3 रूम, जिसमें 2 रूम इनके रिश्तेदार हैं, जो सामने वाले पार्टी भी है वो रिश्तेदार है। ये इनके पति के साथ दोनों रहते थे, वो लोग रहते थे। बाद में इनका पति एक्सपायर हो गया। ये लोग जब आए तो इनको पता चला कि वो भी टैक्स उनके पास भी है, इनके पास भी टैक्स है। मैं पूछना चाहता हूँ थाने महानगर पालिका से कि एक जगह के ऊपर 2 टैक्स लगता है क्या? इसका गुनाहगार कौन? जो ये दोनों रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, हमें इससे कोई लेना नहीं है। लेकिन ये बुढ़ी है, इनका कोई सहारा नहीं है, ये बिल्डिंग में बर्तन साफ करके ये करती है। क्या ये कोर्ट से में जा सकती है? लड़ाई लड़ सकता है कोर्ट में जाके, ये वकील कर सकती है? तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। 2 रूम है, जो कि 2 रूम इनके कब्जे में है, इनके रिश्तेदार हैं। ये हमारे को कोई न लेने देना है न कुछ है। लेकिन मैं यही इसलिए आया हूँ कि इसमें इनको न्याय मिलना चाहिए। न इसके पास वकील को फीस देने को पैसा है। आप देखिए इस बूढ़ी को, मैं इनके आशे पे आया हूँ, इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं सारे समाज से कहता हूँ ऐसा बैठ करके इनका फैसला हो जाना चाहिए। बैठ कर भी सल होता है और ये सबको पता है कि इनके पति का रूम था और उनके रिश्तेदार, उनका क्या लेन देन हुआ इनके पति के साथ, वो तो मर गए, कोई उसका लेखा पेरी नहीं है। सबसे बड़ा एक सवाल ये उठ रहा है कि एक जगह पे 2 टैक्स कैसा? लेन देन कुछ नहीं है। एक ये बता रहा हूँ, इस तरह का आप देखिए, इनकी आंसू को देखिए। मैं इसलिए इनके लिए आवाज उठाने के लिए आया हूँ। रोई तो आज ये क्या है? रोई तो जान ले इस तरह का है और इसकी दर्द आगे तक जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही मकसद है। जन्म ले ले खुशी आज यहाँ के समाज सेवक सुजीत पाठक जी आज दोनों पक्ष के बारे में कह रहे हैं कि महानगर पालिका 2 टैक्स लगाए हुए हैं। आज खरोखर जो लड़ाई है, खरी लड़ाई है, जो निष्पक्ष है महानगर पालिका से। महानगर पालिका ने 2 बार टैक्स क्यों लगाया, दोनों को टैक्स क्यों दे रही है? एक का टैक्स एक को अधिकृत करना चाहिए, एक को अनधिकृत करना चाहिए था। लेकिन महानगर पालिका का सब पूरा जहाँ तक है महानगर पालिका का दोष है। पुलिस न्यूज पॉइंट ऋषिकेश कार के साथ RJ शर्मा। यहाँ के समाज सेवक सुखचंद पाठक जी, जो यहाँ के समाज